मधुबनी जिले से जैसा कि मैंने पहले की खबर में बताया था आपको कि 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन जब एम पार्टी के प्रत्याशी का जब नामांकन हो रहा था और जब उनको टिकट दिया गया और जब जो एम पार्टी मधुबनी जिले के अंदर नामांकन करने के लिए गई, जब नामांकन करा के जब वापस आ रही थी तो मीडिया कर्मी ने जो तरीके का सवाल किया और मीडिया कर्मी को एम पार्टी के आदिल हसन साहब ने किस तरीके से बीजेपी के ऊपर और आरजेडी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर किस तरीके से बरसे दोस्तों, वो खबर तो वीडियो में आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एम पार्टी आखिर कितनी मजबूती मधुबनी जिले के अंदर कितनी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही है, ये भी पूरी खबर आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। एम पार्टी का जो समर्थन करते हो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों आप इस खबर में लास्ट तक बने रहें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद साकिब, आप देख रहे हैं SHN ऑफिशियल मीडिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसी खबरें हम आप लोगों तक पहुँचाते रहें। दोस्तों एम पार्टी का जो उम्मीदवार बने बकर सिद्दीकी साहब, वो मैंने आपको पहले ही खबर में बता रखा है, लेकिन जब उनका नामांकन हुआ, जब नामांकन करके जब लोगों ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उस वक्त जो है मीडिया कर्मी से बात करते हुए जिस तरीके का मीडिया कर्मी ने सवाल किया आदिल हसन साहब से, तो आदिल हसन साहब ने किस तरीके से मीडिया कर्मी को जवाब दिया दोस्तों, और बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू सब के ऊपर जम के बरसे। और दोस्तों क्या ये बरसना बिल्कुल जायज़ था? जो भी बात आदिल हसन साहब ने कहा, क्या इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन बात कर लेते हैं दरअसल कि जब से बीजेपी का सांसद हो या बीजेपी का विधायक हो, मधुबनी जिला से लगातार जो है जीतते आ रहे थे। ना तो आरजेडी उसको हरा पा रही थी, ना तो कांग्रेस पार्टी हरा पा रही थी, ना तो जेडीयू हरा पा रही थी। कुछ मधुबनी जिला के अंदर कुछ ऐसा ही चल रहा था दोस्तों, और अभी भी जो है सांसद मधुबनी जिला से बीजेपी के ही प्रत्याशी हैं, लेकिन बीजेपी को ना तो आरजेडी हरा पाई, ना तो कांग्रेस हरा पाई, ना तो कोई भी पार्टी हरा पाई। लेकिन इस बार जिस तरीके से आदिल हसन साहब ने कहा है कि मधुबनी जिला में ना तो आरजेडी हरा पाई, ना तो कांग्रेस हरा पाई इतने दिनों में, इतने सालों में, लेकिन अब हम जो है आ गए हैं बीजेपी को हराने के लिए। पूरी खबर दोस्तों आप सुन लीजिए, जो कि एक मीडिया कर्मी से बात करते हुए आदिल हसन साहब ने कहा, जो कि नामांकन के समय मौका दे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल 2009 में हरा पाया। 2009 की बात देख लीजिए, शकील अहमद साहब और अब्दुल बारी सिद्दीकी दोनों चुनाव लड़े और हारा, यहाँ भाजपा जीता। 2014 में यहाँ पर वही हुआ, फिर भाजपा जीती। 2019 में ना फातमी थे, शकील साहब इंडिपेंडेंट लड़ लिए थे, फातमी भी आके विड्रॉ कर लिए थे, तो आप बतलाइए फिर भाजपा जीती। जब आप भाजपा को नहीं हरा सकते हैं तो MIM हराएगी, बदली से हराएगी, बकर सिद्दीकी हराएंगे। आप क्यों बोलते हैं एक भाड़ा का प्लेयर को आप क्यों लाते हैं? यहाँ के जवाब मैंने पहले दे दिया है कि फातमी साहब दुख सुख में नहीं खड़े रहे। फातमी साहब दरभंगा से बोरो प्लेयर यहाँ आए हैं, वकार सिद्दीकी साहब हाफिज साद के घर में गया, चेतन शर्मा ने बिस्पी में जिसको गोली मारा यही वकार साहब गए, वही MIM का लोग गया। इसको टेरर हब बना दिया गया। जब मिथिलांचल को, मधुबनी को शकील साहब केंद्र में गृह मंत्री थे, कभी नहीं पूछा उन्होंने। आज मिथिलांचल की आवाम की जो चाहत थी, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रति उनका प्यार था, उनकी तमन्ना थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मिथिलांचल से लड़े और मिथिलांचल और मधुबनी में मधुबनी का बेटा चुनाव लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह आज मधुबनी का बेटा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नुमाइंदगी कर रहा है, MIM का नुमाइंदगी कर रहा है। मैं मधुबनी के लोगों से मुद्दबाना अपील कर रहा हूँ, चाहे वो बिस्पी के रहने वाले हो, चाहे वो बेनीपट्टी के रहने वाले हो, या हल्लाकी के रहने वाले, या क्योटी जाले के रहने वाले, जो मधुबनी विधानसभा के रहने वाले, आपको हमने ऐसा कैंडिडेट दिया है जो आपके घर का है, आपके जिला का है, आपके ज्वार का है, आपके माटी का है, आपके मिट्टी का है। वो किसी होटल में नहीं रह रहा है, वो पड़ोस के जिला से नहीं आया है, वो इसी जिला का रहने वाला है और इसी जिला का लाल है, या यहीं का बेटा है, यहीं का लाल है। और उनके बारे में मैं बता दूं, वो शख्स है जब आपके मासूम को शहीद कर दिया था कलमे के बुनियाद पर, क्योंकि वो मुसलमान था, तो उसके घर कोई आपका राष्ट्रीय जनता दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, महागठबंधन के लोग नहीं कहते। उसके घर अगर कोई गया था तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नुमाइंदा आप वकार सिद्दीकी गए थे, इंजीनियर आफ्ताब गए थे, इम्तियाज गए थे, परवेज गए थे, राहिल गए थे, यहाँ का मुकामी राशिद गया था और उसके दुख सुख में भी रहा था।
माली मदद भी की थी और उसके साथ उसके परिवार में एमआईएम की टीम राजस्थान में भी खड़ी थी उस वक्त। आपने दोस्तों पूरी खबर सुनी, पूरी बात सुनी आपने आदिल हसन साहब की कि आदिल हसन साहब के बातों में कितनी सच्चाई है। और बकर सिद्दीकी साहब जिस तरीके से कैंडिडेट बने हैं, आम पार्टी के प्रत्याशी बने हैं मधुबनी जिला लोकसभा इलेक्शन से, तो बकर सिद्दीकी साहब कितना खड़े उतरेंगे इसके ऊपर और कितना जनता का सपोर्ट कर पाएंगे जीतने के बाद। क्या जनता इनको सपोर्ट कर पाएगी या नहीं करेगी, या फिर आरजेडी के प्रत्याशी को सपोर्ट करेगी। जिस तरीके से आदिल हसन साहब ने कहा है इसमें आखिर कितनी सच्चाई है दोस्तों, बेहतर आप जान सकते हैं, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर जिस तरीके से आदिल हसन साहब ने बीजेपी के ऊपर बरसे, आरजेडी के ऊपर बरसे और अन्य दल के पार्टियों के ऊपर बरसे, और मधुबनी जिला के अंदर जिस तरीके से क्राइम हुई उनके ऊपर भी आदिल हसन साहब ने बात किया और अपने नए चेहरे को दिखाया आम पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बकर सिद्दीकी साहब को। और मधुबनी की जनता से आदिल हसन साहब ने अपील भी किए कि इनको वोट कीजिए, इनको विजय बनाइए, इनको मधुबनी जिला से विजय बनाया जाए। युवा है, पढ़े लिखे हैं। और दोस्तों दिलचस्प बात यह भी कि आम पार्टी के जो आदिल हसन साहब हैं उन्होंने ये भी कहा जो और 3 प्रत्याशी मधुबनी जिला से खड़े हुए हैं वो तीनों प्रत्याशी ना तो बकर साहब के आम पार्टी के प्रत्याशी कैंडिडेट जो बकर सिद्दीकी साहब बने हैं उनके टक्कर में ये तीनों प्रत्याशी जो हैं ना तो पढ़े लिखे इनसे ज़्यादा हैं, ना तो इंग्लिश इनसे ज़्यादा बोल सकते हैं, ना तो जवान इनसे ज़्यादा हैं, ना तो कसरत करने में इनसे आगे निकल सकते हैं। ऐसा दोस्तों आदिल हसन साहब ने कहा, जो कि नामांकन करके जब आ रहे थे, जब लौट रहे थे उस वक्त जो है दोनों के गले में जो है माला था और उस वक्त मीडिया कर्मी पहुंच चुके और मीडिया कर्मी पहुंचने के बाद जो है सवाल किया और उसमें ये भी सवाल किया गया मीडिया कर्मी की तरफ से कि दरभंगा से आप चुनाव नहीं लड़े, वहाँ से अपने कदम को पीछे खींच लिए और आप मधुबनी ज़िले से लड़ने वाले हैं इलेक्शन, क्योंकि मधुबनी ज़िले में मुसलमान की आबादी ज़्यादा है, इसलिए आप मुस्लिम वोटों को अपने तरफ खींचने के लिए आप मधुबनी ज़िले से लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उसका दोस्तों आदिल हसन साहब ने पूरा सही जवाब दिया, जैसा कि आपको मैंने वीडियो के अंदर दिखाई दिया, सुना ही दिया। दोस्तों आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, कि आम पार्टी जो है मधुबनी के अंदर कदम रख चुकी है लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए और आदिल हसन साहब किस तरीके से बीजेपी से लेके और आरजेडी पार्टी तक जम के बरसे और पूरा उनका पोल खोल के रख दिया। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करने से ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि अधिक से अधिक लोगों को इस बात की जानकारी मिल सकेगी। और अपनी राय दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।